इंडिया ने घर पर टेस्ट सीरीज जीत ली और गौतम गंभीर के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये वही गौतम गंभीर हैं जो बड़े उदास थे जब न्यूजीलैंड से इंडिया घर पर हार गया था और इनके पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि वहां पर भी गौतम गंभीर की एक आदत है, जब आप उनसे सवाल पूछो और अगर मुश्किल सवाल है और उनके पास अगर उसका जवाब नहीं है तो वो गुस्सा हो जाते हैं, और ये उन्होंने पहले भी काफी बार किया है। लेकिन आज वो काफी खुश थे। गौतम गंभीर और शुभमन गिल की ये जो जोड़ी है ये काफी खुश थी, और जब शुभमन गिल के बारे में उनसे पूछा गया तो बहुत सारी अप्रिसिएशन शुभमन गिल के लिए उनकी तरफ से आई। और जाहिर सी बात है यार, आप घर पर सीरीज जीतते हो। ये शुभमन गिल की पहली टेस्ट विन है एज अ कैप्टन, सीरीज की बात कर रहा हूं बिकॉज पिछली वाली जो सीरीज थी वो ड्रॉ हो गई थी जो इंग्लैंड में इंडिया खेल रही थी। लेकिन पहली सीरीज विन, पहली होम सीरीज विन, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी विन है, चाहे वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ही क्यों ना आए। लेकिन जब उनसे पूछा गया शुभमन गिल के बारे में तो वहां पर भी वो थोड़ा सा अपना जीजी अंदाज, जो गौतम गंभीर वाला अंदाज है, उसके बारे में उन्होंने बात की। जब उनसे पूछा गया कि आप किस तरह से एज अ हेड कोच आप किस तरह से देखते हैं शुभमन गिल की कप्तानी को, तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से शुभमन ने कप्तानी करी है वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और मैं इस चीज को मेंशन करना चाहूंगा कि किसी ने भी शुभमन गिल को कप्तान बनाकर उन पर एहसान नहीं किया है। शुभमन गिल डिजर्व करते थे कप्तान बनना। ये बात काफी बार चल रही थी कि शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, ओडीआईज में कप्तान बनाया गया, टेस्ट में कप्तान बनाया गया। उतना कुछ उन्होंने किया नहीं था, बट उनको उनके ऊपर एक फेवर किया गया कैप्टन बनाकर। हाँ, उसके बाद उन्होंने उसका रिजल्ट जरूर दिखाया और बहुत अच्छे कप्तान बनकर दिखे हैं, और रिजल्ट जो है वो काफी बेहतर दिखा है, इंडिया के हक में दिखा है। लेकिन थोड़ा सा फेवर था बहुत लोगों के हिसाब से शुभमन गिल का कप्तान बनना। तो उस पर जवाब देते हुए, इनडायरेक्टली ही सही, बट उस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि किसी ने शुभमन पर एहसान नहीं किया है, शुभमन डिजर्व करते हैं ये कप्तानी, क्योंकि इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने इंग्लैंड सीरीज के बारे में बात की और कहा कि यार, वहां पर असल शुभमन का जो टेस्ट था ना कैप्टनसी का, वो इंग्लैंड में था, यहां तो कुछ नहीं था। जब आप घर पर खेल रहे थे, कंडीशन आपकी थी, लेकिन जब आप इंग्लैंड में गए थे, एक अच्छी टीम के सामने जब आप खेल रहे थे, वहां पर जब शुभमन ने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, तब हम समझ चुके थे कि हमारा फैसला बिल्कुल सही है। सिर्फ शुभमन के बारे में नहीं, जब उनसे 2027 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया तो वहां पर भी उनका जवाब टिपिकल गौतम गंभीर जैसा रहा। देखो, गौतम गंभीर को लेकर के मैं आपको दो चीजें बताता हूं, आप नोटिस करना, जब वो इंटरव्यूज में आते हैं तो इन दो चीजों को बहुत फॉलो करते हैं। पहली चीज, जब उनसे आप पूछोगे टीम के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में, तो हमेशा ना वो एज अ टीम, एज अ होल, इंडिया एज अ यूनिट करके उनका जवाब आता है। जब भी बोलो देश के लिए कुछ ऐसा करना, ये हमेशा उनका जवाब एज अ होल, एज अ टीम, एज अ यूनिट की तरह आता है। और जब आप उनसे फ्यूचर के बारे में पूछते हो, क्या ऐसा हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्या ये चीज पॉसिबल है, तो फिर वो प्रेजेंट में आकर के उसका जवाब देते हैं। जिस तरह से उनसे पूछा गया 2027 वर्ल्ड कप के बारे में रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के, उन्होंने कहा कि देखिए, 2027 बहुत दूर है, अभी 2.5 साल बच रहे हैं, तो मैं उसके बारे में अभी कुछ भी बात नहीं कर सकता हूं। मेरा सिर्फ ध्यान यह है कि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंडिया जाएगी तो वहां पर वो दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और उनका जो एक्सपीरियंस है उसको हम काफी ज्यादा यूज करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वहां पर वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे। हालांकि उनके जवाब से एक बार फिर से ही लगा कि वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के 2027 वर्ल्ड कप को साथ में सोचने के लिए। लेकिन अगर वो परफॉर्म करके जाएंगे, जैसा कि बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स का मानना है कि इस बार विराट कोहली आकर के दोबारा से टिपिकल विराट कोहली वाले अंदाज में दिखेंगे, और क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलना उनको पसंद भी है, तो वहां पर वो प्रूव जरूर करेंगे कि अभी भी वो ओडीआई में रहना, ओडीआई में खेलना डिजर्व करते हैं। खैर, 2027 अभी दूर है, वर्ल्ड कप अभी दूर है, अभी सबसे पास अगर कुछ है तो वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। और ये जो सीरीज हुई है, इसमें उन लोगों के बारे में बात करना भी जरूरी है जो काफी अंडररेटेड रह गए। जैसे कि एक नाम मैं इस वीडियो में लेता हुआ जाऊंगा, उनके बारे में थोड़ी सी बात करता हुआ जाऊंगा। पिछले 2 दिन में नहीं आ पाया मैं, बिकॉज आई वाज लिटिल ऑक्यूपाइड, और इनके बारे में वीडियो बनानी जरूरी थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया मैं। खैर, बात कर रहा हूं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। वो इंसान लगातार मेहनत करता है, वो इंसान जिसको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन उस कम अपॉर्चुनिटी में भी हमेशा हमेशा इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट आकर के परफॉर्म करके देता है। आप सोचो कि अभी 30 साल की उम्र में 335 इंटरनेशनल विकेट ले चुका है। कब? जब उसको मौके नहीं मिलते हैं। जी हाँ, उनको रेगुलर मौके नहीं मिलते हैं। आप देखो कि टेस्ट में ही परफॉर्मेंस उनकी है। टेस्ट में 5 बार ऐसा हो चुका है जब वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। ओडीआईज में 2 बार ऐसा हो चुका है जब वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। T20 में 2 बार ऐसा हो चुका है जब वो 5 विकेट हॉल ले चुके हैं। सो T20 में 5 विकेट हॉल्स ले रहा है बंदा, ओडीआईज और टेस्ट में तो खैर लेते ही रहते हैं। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि टेस्ट क्रिकेट जहां पर आपने कुलदीप को एकदम साइडलाइन कर रखा है कि यार ये आपका ना बाद वाला ऑप्शन है, तीसरा या चौथा ऑप्शन है,
वो आपको ऐसा गेंदबाज है जो आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, और शायद इसी वजह से वो आकर के जब उनको मौका मिलता है वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अब देखो कुलदीप यादव इस टाइम पर पिछले 147 ईयर्स जो टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, टेस्ट क्रिकेट जब से चल रहा है तब से अब तक में कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है जिसने 50 विकेट या उससे ज्यादा विकेट ली हो 45 या उससे कम के स्ट्राइक रेट में। लेकिन इस टाइम पर कुलदीप यादव के पास 65 विकेट्स हैं 36 के स्ट्राइक रेट से। ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, और ये नंबर कोई भी दूसरे प्लेयर के पास नहीं है जब से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। और वो भी कब, जब कुलदीप यादव को रेगुलर मौके नहीं मिलते हैं। सो अगर एक इंसान इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी कर रहा है, अगर तब भी आप उसको रेगुलर मौके नहीं दे रहे हैं, तो फिर पता नहीं आखिर क्यों कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज, और अगर वो दूसरे देश में होता, आई एम टेलिंग यू, वो उस देश का प्राइमरी स्पिनर होता। लेकिन ये थोड़ी अफसोस की बात जरूर है कि यहां पर इतना टैलेंट होने के बाद भी आप कुलदीप को रेगुलर मौके नहीं देते। और शायद इसी वजह से अनिल कुंबले ने भी बात कही कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि कुलदीप को 8-9 साल हो गए हैं डेब्यू किए हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं। ये वाकई बताता है कि इंडियन सिलेक्शन कमेटी जो है वो काफ़ी बार कुलदीप को इग्नोर कर देती है, जहां पर वो परफॉर्म करते हैं उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिलता। खैर, इस टाइम पर जो उनका स्पेल रहा, खास करके पहली इनिंग में, वो एक ड्रीम स्पेल था, और प्लेइंग 11 में आना, जगह बनाना, परफॉर्म करना एक बड़ी स्टेटमेंट देता है कि भाई वो हर तरह की, आप चाहे वाइट बॉल का हो चाहे रेड बॉल का हो, हर तरह के फॉर्मेट में बहुत सूटेबल है। एंड ही इज डेफिनेटली एन आर्टिस्ट, जिस तरह से उन्होंने अब तक परफॉर्म किया है। अगर आप मोस्ट फाइफर बाय लेफ्ट हैंड स्पिनर्स देखेंगे तो वहां पर भी, उसमें लेफ्ट हैंड रिस्ट स्पिनर्स अगर आप देखेंगे तो वहां भी कुलदीप का नाम सबसे ऊपर है। कुलदीप जो कि 5 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 15 टेस्ट मैचेस में। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड जो था वो जॉनी वॉडले का था, जिन्होंने 28 टेस्ट मैचेस में 5 विकेट हॉल ली थी। अब आप सोचो कि लेफ्ट हैंड रेस्ट स्पिनर जो है वो 15 टेस्ट मैचेस में 5 बार 5 विकेट हॉल ले चुका है, लेकिन उसको मौके नहीं मिलते। और उसके बाद दूसरा नाम जो है वो जॉनी वॉडले का है, जिन्होंने 28 टेस्ट मैचेस लिए थे 5 विकेट हॉल लेने में। और फिर पॉल एडम्स का, जिन्होंने 45 टेस्ट मैचेस लिए थे 4 विकेट हॉल लेने में। सो 4 विकेट हॉल 45 मैच में, 5 विकेट हॉल 28 में, और ये काम कुलदीप सिर्फ 15 मैचेस में कर चुके हैं। सो आप कुलदीप की जो जो उनकी कैपेबिलिटी, जो उनके स्किल्स है, कहीं ना कहीं उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनको रेगुलर मौके नहीं दे करके। सो लेट्स जस्ट होप के जिस तरह से कुलदीप ने यहाँ परफॉर्म करा, उसको देख करके कहीं ना कहीं टीम इस बात को समझे कि यार ये ऑल फॉर्मेट बॉलर है, इसके पास टेस्ट में भी लगभग 70 विकेट हैं, इसके पास ओडीआईज में, T20 में लगभग 86 फिलहाल है, मतलब 90 अप्रोचिंग विकेट्स हैं, फिर ओडीआईज में इसके पास 181 विकेट्स हैं। तो हर जगह इसने परफॉर्म किया है, हर जगह इसने विकेट लिए हैं, और फिर भी इनको रेगुलर गेम्स नहीं मिल पाते। खैर, इंडिया हैड अ वेरी गुड सीरीज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और विल होप कि हम जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे तो एक बार फिर से विराट और रोहित हमें वहां पर दिखेंगे, और इंडिया हमें ऑस्ट्रेलिया में एक दमदार ओडीआई परफॉर्मेंस करते हुए दिखेगी। बिकॉज बहुत टाइम से आपने ओडीआईज नहीं देखा, बहुत टाइम से रोहित और विराट नहीं देखा, और 2027 की जो उम्मीद है वो अभी भी बाकी है। बाकी देखना यह है कि क्या रोहित और विराट दोनों, या फिर दोनों में से कोई एक 2027 तक अपने आप को रख पाते हैं, और क्या इस पर्टिकुलर ओडीआई सीरीज में ये प्रूव कर पाते हैं कि अभी भी उनके अंदर बहुत सारी क्रिकेट बची हुई है। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।